कि लड़की की सास कैसी होनी चाहिए। तो उसमें 5 चीज़ें देखनी ज़रूरी होती हैं। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो फिर बहुत पछताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि बताएं कि लड़की की सास कैसी होनी चाहिए। तो मुझे जो ज़िंदगी में एक्सपीरियंस मिला, जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है वो, या हमने अपनी बेटियों के फैमिली में जो बेटियां हैं उनकी शादियां की, उससे जो एक्सपीरियंस मिला, जो मुझे अपने मिलने जुलने वालों से जो भी एक्सपीरियंस मिला, वो मैं पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नंबर 1 ये है कि ज़्यादा बातें करने वाली ना हो, क्योंकि जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं वो थोड़े कम अकल कंसिडर किए जाते हैं। क्योंकि ज़्यादा बातें करना ही इट्सेल्फ इस बात की निशानी होता है कि वो बंदा सोच समझ कर नहीं बोलता है और कुछ भी मुंह में आए बोल देता है। कि जो इंसान कम बोलते हैं वो ज़्यादा समझदार होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग बैलेंस करना जान लेते हैं लैंग्वेज को, अपनी ज़ुबान को, कि यानी ना वो बहुत ही कम बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, यानी वो एक बैलेंस करना सीख जाते हैं, तो ये लोग बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। और बहुत ज़्यादा बातों का भी बहुत ज़्यादा असर या इफ़ेक्ट आता है हमारी लाइफ पे। और ये हमारे जो घर हैं उनमें तो यही छोटी छोटी बातें ही होती हैं कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, तो इनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। तो ज़्यादा बातें करने वाली ना हो, बातूनी ना हो ज़्यादा, क्योंकि वो भी थोड़ी नासमझी की तरफ इशारा मिलता है उससे। और उसके मामलात को हैंडल करने का, या फिर कुछ भी मुंह में आया बोल दिया, कुछ भी कह दिया, तो उससे फिर बहुत ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी मुतासिर होती है। नंबर 2 ये है, यानी उसके ससुराल वालों का सास के साथ किस तरह का रवैया था, अगर ये पता चल सके तो भी बहुत अच्छा होता है। जो रवैया उसके ससुराल का उसके साथ था वही रवैया वो अपनी बहू के साथ अपनाती है। हमारी ये बदकिस्मती है कि हम लोग वही चीज़ें जो होती हैं, गलत चीज़ें या नेगेटिव होती हैं, वही नस्ल दर नस्ल मुंतकिल कर रहे होते हैं। कहीं भी कोई स्टॉप लगाने की कोशिश नहीं करता है कि हम यहाँ पर इसको रोक दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये तहैया किया हुआ था कि जो भी नेगेटिव चीज़ें मेरे साथ हुई हैं लाइफ में, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आगे जनरेशन पे पास ऑन नहीं करूँगी। वही मैं अपनी बहुओं के साथ वैसा नहीं करूँगी, ताकि फिर वही नस्ल दर नस्ल आगे आगे पास ऑन ना होती जाए। तो यहाँ पर हमें एक जगह पे एक स्टॉप लगाना होता है, मगर बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं कि वो स्टॉप लगा देते हैं, आगे दूसरी नस्ल में मुंतकिल नहीं होने देते। मगर बहुत सारे लोग हैं कि वो उसी तरह जो जो रवैया उनका ससुराल के साथ होता है वही वो रवैया अपनी बहू के साथ अपनाती हैं। और जितना बुरा उन्होंने किया होता है वो कहते हैं ये तो हम भी इसके साथ वही बुरा करेंगे, चाहे उसका कोई कसूर हो ना हो। इनका ताल्लुक इमोशंस के साथ है। इमोशंस जब ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशनल हम हो जाते हैं तो हम सोचते समझते नहीं है, नहीं वो समझ से काम नहीं लेती कि तो ये देखना भी ज़रूरी होता है अगर पता चल सके तो। और नंबर 3 ये है कि बात बात पर शोखी मारने वाले ना हो। जैसे यानी अपनी दौलत की, अपनी चीज़ों की दौलत की नुमाइश करने वाली ना हो। यानी बातों बातों पर कि हम तो इस तरह के हैं, हमारा ख़ानदान ऐसा है, हम तो ये है, हमारे पास ये है वो है। इस तरह की चीज़ें जो लोग अपनी शेखियाँ मारते हैं, और शेखी खोरे अल्लाह को भी पसंद नहीं है। क्यों अल्लाह को पसंद नहीं है? इसका सबसे बड़ी वजह ये है कि ये लोग दौलत को अपनी इज्जत का मेयार समझते हैं। यानी हर बात पर ये दौलत को ही बीच में ले आते हैं। खाना नहीं अच्छा मिलेगा, या जहेज में कुछ ऊपर नीचे हो गया, कुछ यानी लड़की को जो कुछ दिया था हम पेरेंट्स ने उसमें कुछ कम कीमती चीज़ें हो गई, या कुछ भी हो गया तो वो ये कहेंगे इसमें हमारी बेइज्जती हो गई। या कुछ उनको दिया, उनके घर कुछ लेकर गए, या किसी तरह का कभी कोई मामला किया जिसमें थोड़ी कोई कमी रह गई, तो वो उसको अपनी बेइज्जती करार देते हैं और उससे दूसरे की ज़िंदगी हराम कर देते हैं और दूसरे का जीना मुश्किल कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। और कुछ तो शादी में मैंने देखा, सब लोग नहीं मगर कुछ लोग जो तो इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं कि लपेटनी मुश्किल हो जाती हैं कि हमारे तो ख़ानदान में ऐसा होता है, ये होता है, हमारे पास तो ये है वो है। बहुत लंबी लंबी छोड़ेंगे, बहुत बड़ी बड़ी शेखियाँ भगाड़ेंगे और बहुत बड़ी बड़ी छोड़ेंगे। सब लोग नहीं, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं जो एक्सपोज भी हो जाते हैं। मगर बहुत सारे लोग हैं उनसे इम्प्रेस होकर रिश्ता कर देते हैं।
मैंने ये भी देखा है, बहुत हैरानी की बात होती है कि बहुत सारे लोग हैं, उनकी इन बातों से इम्प्रेस होकर रिश्ता कर देते हैं बेटी का कि इनके पास इतनी दौलत है, जायदाद है, ये है, वो है। नंबर 4 ये कि मीठी मीठी बातें करने वाली ना हो। यानी जो लोग बहुत ज़्यादा चर्ब ज़ुबान होते हैं, ये मीठी बातें करते हैं, वो टेम्परेरी होती हैं उनकी वो बातें। वो आगे मुस्तकिल ज़िंदगी में, परमानेंट ज़िंदगी में उनको वो जो बातें कहते हैं फिर उस पर अमल नहीं कर सकते हैं कभी भी। तो ऐसा हमारे जानने वालों में भी एक हुआ है। तो मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी, वो कहती कि जब मेरी सास आई हैं, वो कहती कि मैं ये तो हमारी बेटी ही है, हम इसको बेटी बनाकर रखेंगे और आप फिक्र ही ना करें, बस आज से ये हमारी ही बेटी है। तो उसके बाद उसका रवैया बिल्कुल ऑपोजिट था। और वो तो ये इस तरह से जो लोग बातें करते भी पता चल जाता है कि ये लोग जो हैं वो उस तरह से हैं नहीं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने तल्ख रवैयों को, जो शादी के बाद उन्होंने अपनाना होता है उस बच्ची के साथ या बहू के साथ। तो पहले ही पता चल जाना चाहिए। और ऐसा बहुत सारे लोग मशवरा भी देते हैं, बहुत गलत मशवरे भी देते हैं। जैसे कि मैंने भी बेटे का करना था, तो मुझे भी बहुत सारे लोग मशवरा दे रहे थे कि आप बहुत अच्छी बने, बहुत ज़्यादा उनको अपने शीशे में ही उतार लें और इस तरह की बातें करें, वैसे करें। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो बिल्कुल नॉर्मल बातें करनी है, जैसे मैं हूँ मैं वैसे ही बात करूँगी। ये तो किस्मत की बात है कि हो या ना हो, बहरहाल मैं जो हूँ मैं उसी तरह से ही बात करूँगी। मैंने ये मेकिंग नहीं करनी, ये ड्रामे मुझे नहीं आते हैं करने। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अपनी जो उन्होंने तल्ख रवैया जो बाद में अपनाना होता है, उनको पता होता है कि हम बहुत तल्ख हैं, ये हमारे घर का माहौल बहुत तल्ख है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मीठे बनते हैं और मीठी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा ऐसे भी लोगों से बचना चाहिए। और नंबर 5 ये कि खौफ खुदा रखती हो, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर किसी भी सास में ये हो तो वहाँ अपनी बेटी का बेफिक्र होकर रिश्ता कर दें, क्योंकि जो लोग खौफ खुदा रखते हैं, ये जिनके दिलों में खौफ खुदा होता है, वो मामलात को बहुत अदल के साथ, इंसाफ के साथ, या बहुत ज़्यादा अदल इंसाफ के साथ नहीं, लेकिन ये कि फिर भी उनको मतलब बहुओं को डील करने का, उनको रिस्पेक्ट करने का, उनके साथ अच्छा बिहेव करने का तौर तरीके आते हैं और वो इसी तरह ही अपनाती हैं। यानी बहुत ज़्यादा, यानी जो दिल अल्लाह के खौफ से खाली है ना, वो तो दरिंदा होता है, ये मैं कहूँगी। क्योंकि जिस दिल में अल्लाह का खौफ ही नहीं है, तो ये खौफ खुदा तो हर जगह ही देखना चाहिए होता है। लेकिन फिर भी स्पेशली जिन्होंने मामलात चलानी हैं, ये घर में बहुत ज़्यादा रोल हो मामलात में जिन लोगों का, उनके दिल में खौफ खुदा होना बहुत ज़रूरी होता है। कमेंट्स में ये लोग पूछ रहे थे कि रिश्तेदारों में भी कर लो तो भी पता नहीं चलता है, वो भी बाद में कुछ और निकल आते हैं। जब शादी कर लो तब ही पता चलता है कि वो कैसे हैं या उनका बिहेव या रवैया कैसा है। तो उसके लिए ये है कि जैसे जिन फैमिलीज़ में मुफाद परस्ती पे सारा काम चल रहा होता है, तो जैसे ही रिश्ता होता है, चाहे कितने भी सगे लोगों में रिश्ता हो रहा हो, खाला के घर ही रिश्ता हो रहा हो, चाहे या इससे भी कोई क्लोज आप रिश्ता ढूंढ लें, उसके घर भी बेशक आप बेटी को दे देंगे, तो भी चूंकि मुफादात जैसे आपस में, और शादी के बाद मोस्टली मुफादात की ही सारा वो होता है कि जहाँ मुफादात टकराते हैं वहाँ पर फिर रवैये तल्ख हो जाते हैं और मसले आते हैं, लड़ाइयाँ आती हैं। तो जिन फैमिलीज़ में मुफादात पे चल रही होती हैं सारी चीज़ें, तो शादी के बाद फिर फ़ौरन रवैये चेंज हो जाते हैं, हर कोई अपने मुफाद को वाच करना शुरू कर देता है और फिर लड़ाइयाँ झगड़े और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो जाती हैं। तो जिन फैमिलीज़ में मुफाद नहीं, खौफ खुदा पे चल रहा होता है रिश्ता, तो उन फैमिलीज़ में रिश्ते बहुत सही रह जाते हैं, क्योंकि हर कोई अपना मुफाद वाच नहीं करता, बल्कि अल्लाह के हुक्म को देखता है कि क्या है या हमें क्या सही, इस सिचुएशन में हमारा बिहेव सही है या नहीं है। वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो उस चीज़ को कंसिडर करने की कोशिश करते हैं, तो जिसकी वजह से रिश्ते जो हैं वो ठीक रह जाते हैं। थोड़े से टिप्स या पॉइंट्स हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा शादी के लिए जल्दी मचा रहे होते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है कि कुछ ना कुछ लड़के या लड़की वालों में होता है, जिसकी वजह से वो शादी में जल्दी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ हकाइक को, कुछ हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, किसी फैक्ट को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये भी एक रेड फ्लैग होता है।
और अगर लड़का लड़की जैसे आजकल थोड़े बहुत आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें लड़का लड़की को या लड़की लड़के को डिसरिस्पेक्ट करती है, तो ये भी जो है ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। पहले से ही पता चल जाना चाहिए कि ये रिश्ता बाद में इतना इतना कामयाब नहीं हो सकेगा, क्योंकि बाद में जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती है फिर वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े और प्रॉब्लम्स बहुत इजीली क्रिएट हो जाती हैं और उनको हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर शादी से पहले पता चल जाए कि लड़ाई झगड़ों में मुलव्वस हैं, यानी छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़े में जो है वो सास या फिर लड़का या लड़की कोई मुलव्वस है। हमारे भी ऐसे जानने वालों में उनको शादी से पहले ही पता चल गया था। जो लड़के की माँ थी उसने बहुत ही ज़्यादा लड़ाई की किसी अपने ही किसी जानने वालों के साथ या इस तरह से, तो उनको पता चल गया कि ये बहुत ही ज़्यादा बहुत सवेर किस्म की छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा सवेर किस्म की लड़ाई की और झगड़ा किया। तो उन्होंने फिर रिश्ता देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब ये एक आम इंसान जहाँ फ्रेंडशिप होती है या कुछ होता है उनके साथ ही अगर मामलात इतने तल्ख हो गए हैं या ख़राब हो गए हैं, तो ऑब्वियसली जो घर में फिर रिश्ता होएगा तो उसमें तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और प्रॉब्लम्स और बड़ी बड़ी बातें भी होनी है छोटी बातों के साथ साथ। तो फिर आगे उनको संभालना, उनको मैनेज करना, उन मसलों को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए और मुझे यकीन है कि आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सब बच्चियों को अच्छी और नेक और केयर करने वाली सासें दे और सब सासों को अच्छी नेक और केयर करने वाली बहुएं अता फरमाए, क्योंकि ये रिश्ते दोनों साइडों पे ही चलते हैं। यानी एक तरफा नहीं होता है बल्कि दो तरफा होता है, यानी दोनों ने ही करना होता है और ये कॉम्बिनेशन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो समटाइम सास अच्छी होती है तो बहू नहीं आगे से उतना अच्छा रिस्पांस देती, या जहाँ पे बहू अच्छी होती है वहाँ पे सास नहीं रिस्पांस अच्छा देती है इतना। जो भी मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबके लिए आसानी वाले मामलात करे। आमीन सुम्मा आमीन। फ़ी अमानिल्लाह।